हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के करंट अफेयर को, जिसे हम कवर कर रहे थे उड़ान 500 प्लस पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस की करंट अफेयर मैगजीन के साथ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 1, 2 एंड 3 हेड कवर कर लिया था। फोर्थ हेड फाइनेंशियल मार्केट हम लोग कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उसके 2 टॉपिक करे थे। अभी हम स्ट्रेट अवे 11 टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसमें आपके यहाँ पे रिपोर्ट एंड इंडिसेस का टॉपिक है। देखिए, आपको पता है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स रिलीज करती है, जिनसे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट जो है हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है वर्ल्ड बैंक की, और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के नाम लिखे हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एंड अगर इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दीज, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए डिटेल में इन पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, तो आप मुझे बताएंगे। आई विल शेयर द हैंड रिटन नोट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, बट ओनली एंड ओनली इफ यू गाइज विल कमेंट। मुझे 4 से 5 अगर कमेंट इस तरीके के मिलेंगे दैट यू नीड द नोट्स ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स इन डिटेल, कि इसके बारे में क्या फाइंडिंग्स है। अभी मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में, बट अगर आपको नोट्स की जरूरत है, बिकॉज समटाइम आपको आंखों के आगे चीजें चाहिए टू रिकॉल, टू मेमोराइज द थिंग, तो आप मुझे बताएंगे। आई विल शेयर द नोट्स इन द टेलीग्राम। डन। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। अब कौन पब्लिश करता है ये हमें समझ में आ गया, वर्ल्ड बैंक पब्लिश कर रहा है। वर्ल्ड बैंक पब्लिश कर रहा है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है, राइट। वन बाय वन सीक्वेंस में मैं बात करूंगी, तो सबसे पहले इसकी बात करें। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, और जो 2024 का जो यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था, उसमें यहाँ टाइटल लिखा गया था द मिडल इनकम ट्रैप। क्या लिखा गया था? द मिडल इनकम ट्रैप। ये द मिडल इनकम ट्रैप जो है वो टर्म क्या रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे पर्टिकुलरली? सबसे पहले आपको देखना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट करता क्या है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव पे बात करता है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की जाती है। यहाँ पे इसकी जो मेजर फाइंडिंग थी वो ये थी कि अराउंड जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो इंडिया इज ऑल्सो अमंग द 100 कंट्री जो कि क्या है, मिडिल इनकम ट्रैप में फॉल करने के रिस्क में है। अब ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? देखिए, एक कंट्री ने ग्रो करा, ग्रो करके वो मिडिल इनकम से मिडिल इनकम तक पहुंची, मिडिल के बाद उसको एक हाई इनकम ग्रुप पे पहुंचना है। तो ये जो ट्रांजिशन है, जब एक कंट्री जो है वो डिफिकल्टी फेस कर रही होती है इस ट्रांजिशन को कवर करने में, मतलब मिडिल इनकम से हाई इनकम स्टेटस पे पहुंचने में, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज मिडिल इनकम ट्रैप, कि आप उस जाल में फंस गए हैं। तो ये चीज यहाँ पे शो की गई है, राइट। इंडिया ने काफी सारी चीजें डिजिटलाइजेशन वगैरह भी यहाँ पे हमने अचीव करा है, और इंडिया का जो एम है वो भी है कि 2047 तक जो है हम एक डेवलप नेशन बनना है। लेकिन फिर भी हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से भी यहाँ पे एक थोड़ा सा टफ सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया भी फॉल कर सकता है मिडिल इनकम ट्रैप। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैंने बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। 1978 से आप इसको पब्लिश कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश कर रहा है। एनुअली ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होती है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करती है, जैसे कि उसके नाम में ही क्लियर कट मेंशन है। अगला हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की क्या बात की जाती है? तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो बात करे कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के जो है वो क्या क्या प्रोस्पेक्ट है। ये भी वर्ल्ड बैंक की एक पब्लिकेशन है, यहाँ पे लिखा ही है। ये तो ग्लोबल इकोनॉमी और उसके प्रोस्पेक्ट की बात करती है। ये बात करती है कि किस तरीके से जो डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी है, राइट, डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, मतलब उनके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पे ये बात करती है। प्लस ट्वाइस अ ईयर ये रिलीज की जाती है, एक साल में 2 बार इसको रिलीज किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को। दैट इज जनवरी एंड जून, जनवरी एंड जून। ये बताती है कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे, क्या आप पॉलिसी यूज कर सकते हो ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आ सके। ये सारी चीजों पे ये बात करती है। अब इसने जो जनवरी 2025 में ये रिपोर्ट आई है, इसने ये कहा है कि आपकी जो इस रिपोर्ट ने ये बोला है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर रही है 2.7%, 2.7% इन 2025 एंड 2026। यानी कि जो आने वाला आपका जो ये ईयर है, वहां पे ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 2.7% से एक्सपेंड करेगी, जिसमें इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनेगा एट 6.7%। ग्लोबल इकोनॉमी 2.7% से यहाँ पे आपकी एक्सपेंड करेगी, जिसमें इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विद 6.7%। ये इस रिपोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया है, जो जनवरी 2025 में रिलीज की गई है।
फिर आता है आपका नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर, ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ये आपको विद रिगार्ड टू द मतलब एक तरीके से आपको पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर सकते हो, व्हाट आर द पॉलिसीज या व्हाट आर द चेंजेस और रिफॉर्म दैट यू कैन इंट्रोड्यूस, ताकि आपका फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है वो हो सके, ताकि आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव हो सके। तो ये यहाँ पे बात की जाती है किसमें, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। डन। चलिए आगे हम बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अगेन जो है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो अगर मैं इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करूं 2024 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में वर्ल्ड बैंक के बारे में यही बात करूंगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। सुनिए, एंड इफ यू नीड द हैंड रिटन नोट्स देन डू लेट मी नो, मैं टेलीग्राम पे वो नोट्स शेयर कर दूंगी सो दैट आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ के चीजों को रिकॉल करके अपने पास नोट डाउन कर सकें। 2024 में इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव है, और क्या रैंक है इंडिया की, 38। आपको देखना है इम्प्रूव है या फॉल हो रही है, तो इम्प्रूव हो रही है। 38 रैंकिंग है आउट ऑफ 139, मतलब टोटल 139 कंट्री में से इंडिया की रैंक 38 है, जो एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम जो है वो इम्प्रूव हुई है। राइट, इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव है। तो एलपीआई जो है वो वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, इसमें वो देखता है कि आपके ट्रेड लॉजिस्टिक जो होते हैं, आपकी कंट्री के जो ट्रेड लॉजिस्टिक है उसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं। कुछ बेसिक चीजें ये देखता है कि आपके यहाँ पे ट्रेड करने में कितनी कितनी एफिशिएंसी है, ट्रेड रिलेटेड बॉर्डर क्लियरेंस वगैरह कितना आसानी से मिल जाता है, प्लस आपकी जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, ये भी इसके बेसिस पे ये रैंकिंग आपको दी जाती है। क्वालिटी क्या है आपके ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह की, प्लस आपकी जो शिपमेंट्स वगैरह हैं वो कितनी ईजीली अरेंज हो जाती हैं, ईज ऑफ अरेंजिंग ये चेक करता है। इसके बेसिकली ये कुछ डायमेंशन है। राइट, आप अपने जो कंसाइनमेंट है उनको कितनी इजीली ट्रैक कर पाते हो, एबिलिटी क्या है आपकी टू ट्रैक कंसाइनमेंट। तो इन सब तरीके के कुछ बेसिस पे ये आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की रैंकिंग जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो 2024 की इंडिया की रैंकिंग 38 दी गई है, जो ये शो कर रहा है कि रैंकिंग इंक्रीज हुई है। अच्छा, मैं इस पे कहानी नहीं बोल रही हूँ कि क्यों इंक्रीज हुई है, कैसे इंक्रीज हुई है, कुछ कमी है तो कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर द मेन्स परस्पेक्टिव एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम उतना डिटेल डिस्कस करें, बिकॉज हम थोड़ा सा प्रीलिम परस्पेक्टिव से चीजों को पढ़ के चल रहे हैं। राइट, इसके लिए इंडिया ने बहुत मतलब इंडिया ने इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे आपका बहुत सारे अपने इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक है। तो इस सब के थ्रू इंडिया की इम्प्रूवमेंट की ये कुछ रीजन हम कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जब पीपल मूव करते हैं। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इज ऑल्सो द रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। अब इसमें ये क्लियर कट ये रिपोर्ट मेंशन करती है कि इंडिया जो है वो हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। इंडिया की जो पोजीशन है, तो इंडिया जो है वो टॉप रेमिटेंसेस लेती है। रेमिटेंसेस मतलब आपको पता है कि बाहर से जब यहाँ पे फंडिंग आ रही है, दैट इज रेमिटेंसेस। तो यहाँ पे आपकी इंडिया जो है वो टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है, और जो तकरीबन जो है ग्रो करेगी, लेकिन एट अ स्लोअर पेस, एट अ स्लोअर पेस। जितना रेमिटेंसेस जनरली यूजुअली पहले बढ़ता था, अब वहां पे उतनी तेजी से हमें रेमिटेंसेस टॉप रिसिप्टेंट बिल्कुल है, बट यहाँ पे जो ये रेमिटेंसेस का जो अमाउंट है और जो परसेंटेज वी कैन से वो थोड़ा धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक की एक सेपरेट विंग है, रिसर्च और डेटा आर्म है वर्ल्ड बैंक की, माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस यूनिट, वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बनाती है। ट्वाइस अ ईयर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। राइट, ट्वाइस अ ईयर जो है ये रिपोर्ट बनाई जाती है। अब बोला जा रहा है कि इस साल कंपैरेटिवली इंडिया का जो रेमिटेंसेस है 2024 में, उसकी प्रोजेक्शन की गई थी कि 3.7% तक वो रहेगा, मतलब ड्रॉप हो जाएगा। पहले अगर 2023 में देखें तो वो 7.5% था, बट यहाँ पे इस ईयर में वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर, तो ग्रो तो हुआ है, मतलब ग्रो इन द सेंस की टॉप रिसिप्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे ये जो ओवरऑल आपका रेमिटेंस जो रिसीविंग परसेंटेज है वो ड्रॉप हो गया है। क्लियर, तो ये किसके रिगार्डिंग, माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस जो फ्लो होती है ग्लोबली, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें देके चलती है। सो दीज आर द सर्टेन रिपोर्ट जिनके नाम यहाँ पे मेंशन करे थे, जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, उसके बारे में क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, कितनी बार आती है साल में, ये सब चीजें हमने देख ली हैं। बिल्कुल हौच पौच हो सकता है, एक बार सुन के चीजें याद नहीं होती हैं, एक बार इसको वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद इफ यू नीड द नोट्स देन वीडियो के नीचे कमेंट करिए एंड आई विल शेयर द नोट्स विद यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट्स रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो इन्होंने लिखी है, उसके अलावा इफ यू नीड सम एक्स्ट्रा
रिपोर्ट एंड इंडिसेस, तो वो भी आप मुझे बता के चलेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं उसके नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ। क्लियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6 7 कुछ रिपोर्ट्स हैं। IMF की सिंगल रिपोर्ट है इकोनॉमिक आउटलुक। एक काम करेंगे ना, इसके नोट्स ही शेयर कर देंगे। इसको क्या मतलब, ये तो फैक्ट है, यहाँ पे मैं क्या ही आप लोगों को डिटेल डिस्कस करूँ, बताएंगे अगर आपको नोट्स चाहिए तो। IMF जो है वो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ILO पब्लिश करता है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूट ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पब्लिश करता है। तो अब ये क्या है, ये क्या डिपिक्ट करता है, कितनी बार आता है, इसकी कुछ डायमेंशंस हैं तो क्या है, इस तरीके के नए नए जो डिफरेंट नेम है, वी विल ट्राई कि हम इन पे फोकस करें। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आपका पब्लिश करता है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भी रिपोर्ट रिलीज करता है, तो व्हाट आर द अदर रिपोर्ट रिलीज बाय WTO, राइट। आपका वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है। तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है वो स्टार्टअप जिनोम पब्लिश करता है। अब अगेन क्या है ये चीजें, इस पे हमें वर्क करना है, राइट। यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर जो है इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन पब्लिश कर रहा है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट आप देख रहे हो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड पब्लिश कर रहा है। तो इन सब रिपोर्ट के डिटेल इन द सेंस शॉर्ट डिटेल नोट्स, कहानियां, वाई व्हाट हाउ, ये कहानी नहीं बट मेन जितने भी शॉर्ट डिटेल यानी कि जो भी फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पर्सपेक्टिव, आई विल शेयर दैट विद यू ऑन द टेलीग्राम। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है और ये मेरी बातें सुन ली हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे यस प्लीज शेयर द नोट्स ऑन टेलीग्राम, या प्लीज वी नीड द नोट्स, आप कुछ भी इस तरीके से मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आई विल शेयर द नोट्स और ये हमारा 11th हेड जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। नोट्स भेजने के बाद कंप्लीट होगा, अभी मैं कंप्लीट नहीं मान रही हूँ, बट वो नोट शेयर करने के बाद यहाँ पे 1 2 थर्ड हेड पूरा कंप्लीट, 11th हेड यहाँ पे पूरा कंप्लीट, फोर्थ हमारा ऑनगोइंग चल रहा है जिसको मैं टाइमली आपके साथ कंप्लीट कर दूंगी। और जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि कोशिश करें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम ये पूरी मैगजीन जो है कवर कर लें, मेरा टारगेट ये यहाँ पे रहेगा। सो फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट एंड दैट यू आर डूइंग, अब जो आप लोग करके ही चल रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।